जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्रा में। मैं सौरव चौधरी स्वागत करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के इस क्लास में। एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। 10 मिनट का शो होगा ये। टीवीएस, हाँ वो बाइक वाली कंपनी नहीं है ये टीवीएस का मतलब है द वोकैब शो। इसमें मैं 10 मिनट में हर दिन आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स बताऊंगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। इसलिए मैंने इस सेशन का नाम रखा है बच्चों वोकैब विद फन। वोकैब विद फन कहने से मेरा मतलब है मैं हिंदी के ट्रिक वर्ड से आपको इंग्लिश में वोकैब के फियर को दूर करने में हेल्प करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम बिगिनिंग विद दिस सेशन। और ये 10 मिनट का सेशन हर दिन आपके लिए एक आएगा। आप सेशन को अगर आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक और आगे भी आगे बढ़ाइएगा। चलिए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं। ये स्पीड वाला सेशन होगा, जैसे आपने सुना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला। पहला वर्ड है आपके सामने जायरेट करना, और आपको क्या क्या मिलेगा वो चेक कर लीजिए। पहले मैंने लिखा इसका प्रोनाउंसिएशन जायरेट, दूसरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और तीसरा इसका मतलब होता है चक्कर लगाना। चक्कर लगाना समझ रहे, इसे सरकारी दफ्तर के हम बार बार चक्कर लगाते हैं बच्चों। तो इसका ट्रिक वर्ड आपको कीवर्ड दिया, मतलब जो रेट, जायरेट जो रेट, जायरेट जो रेट। तो और इसका एक्सप्लेनेशन है कीवर्ड का कि जो भी अच्छा रेट चाहता है। अब अगर आपको किसी भी सामान का अच्छा रेट चाहिए तो आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो जो रेट से जोड़िएगा जायरेट को, जायरेट का मतलब हो गया चक्कर लगाना। दो सिनोनिम आपके सामने हैं, सर्कुलेट करना और रिवॉल्व करना। दो एंटोनिम भी आपके सामने हैं, जो मूव ना करे, स्टेडी और अनमूवेबल। क्लियर है? यूज इसका, फ्लैशिंग लाइट्स जायरेट अबव द डांस फ्लोर। जब भी डीजे वगैरह पे आप डांस करने जाते हैं उस फ्लोर पे, तो फ्लैशिंग लाइट चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो मेरे बच्चों, जायरेट करने का मतलब चक्कर लगाना। क्लियर है? आइएगा दूसरा वर्ड देखिएगा। दूसरा वर्ड है आपके पास प्लॉडेड। दूसरा वर्ड क्या है बेटा? प्लॉडेड। प्रोनाउंसिएशन आपके सामने। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है प्रशंसा या तालियां। प्रशंसा या तालियां। क्लियर है? अब इसको भी देखो, चेक करो, इसको की में कैसे तोड़िएगा? प्लान ऑडिट। इसको की में कैसे तोड़िएगा बेटा? प्लान ऑडिट। बात समझ रहे हैं? और की का एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा मीनिंग तक पहुंचने में। जैसे प्लान उसने जब ऑडिट का बताया तो सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। प्लान ऑडिट से बना, जुड़ेगा क्या? प्लॉडिट। और प्लॉडिट का मतलब प्रशंसा करना। ऑडिट का जब प्लान ऑडिट का जब उसने बताया तो सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो प्लॉडिट का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रशंसा, तालियां। आइए जरा सा देखते हैं, दो सिनोनिम को जोड़िएगा। तो प्लॉडिट का सिनोनिम है प्रेज करना और अक्लेम करना। और एंटोनिम की बात करेंगे तो प्रशंसा का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल। और यूज की बात करेंगे द प्लॉडिट्स फॉर द विनर डाइड डाउन। क्लियर है? डन जी, बात समझ में आ रही है? यही है वोकैब विद फन। चलते हैं वर्ड नंबर 3 पे। वर्ड नंबर 3, ध्यान से सुनते चलिएगा, प्यार से समझते चलिएगा, और ये पीडीएफ आपको मिलती जाएगी, उसकी चिंता नहीं करिएगा। रिक्वेस्ट बस एक ही है कि नोट्स जरूर बनाते चलना। वोकैब का अलग से नोटबुक बनाइए और नोट्स बनाइए। अगला वर्ड है बेटा स्टाइफल। ये इसका प्रोनाउंसिएशन, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वर्ब। इसका मतलब होता है गला घोंटना या दम घुटना। गला घोंटना या दम घुटना। अब इसको कैसे करिएगा? स्टाइफल को जोड़िए, इस टाइप राइफल। इस टाइप राइफल, स्टाइफल से जोड़िए। कीवर्ड्स कुछ ना कुछ मिलने चाहिए जिससे आपको आसानी से वो कैब याद रहेगा। जैसे इस टाइप की राइफल से उसका गला घोंटा गया है। इस टाइप की राइफल से उसका गला घोंटा गया है। तो इस टाइप राइफल स्टाइफल, इस टाइप राइफल स्टाइफल। और गला घोंटना इसका मीनिंग हो गया, हाँ या ना? अब जरा सा इसके दो सिनोनिम्स उठाइए। सप्रेस करना या गैग करना, और एंटोनिम में बेटा फ्री कर देना या हेल्प कर देना। बात समझ में आ रही है? किसी भी क्लास में, ऑफलाइन हो बेटा ऑनलाइन हो, आई ऑलवेज शेयर दीज थिंग्स विद यू कि एक वर्ड का मीनिंग तब समझोगे, तब याद रहेगा, जब उसका मीनिंग, उसके दो दो सिनोनिम, दो दो एंटोनिम और साथ में एक यूज जानिएगा। क्लियर ना? तो स्टाइफल का यूज देखिए। दोज इन द स्ट्रीट्स वर स्टाइफल्ड बाय द फ्यूम्स।
मतलब गली में इतना धुआं उठ रहा था कि उनका दम घुट रहा था। तो स्टाइफल का मतलब क्या हो गया? स्टाइफल का मतलब दम घुटना, गला घोंटना। क्लियर है? चलिए वर्ड नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे इस सेशन को। 10 मिनट का वोकैब शो है, तो जो भी वर्ड्स हम लोग 10 मिनट में कर पाए, 5 कर पाए, 6 कर पाए, 7 कर पाए, 10 कर पाए, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला वर्ड है कॉन्ग्रुइटी। अगला वर्ड है क्या बेटा? कॉन्ग्रुइटी, है ना। प्रोनाउंसिएशन यहां पर देख लीजिएगा। ये वर्ड है बेटा कॉन्ग्रुइटी, होता है नाउन और इसका मतलब होता है उपयुक्तता या संगति। उपयुक्तता या संगति। और इस वर्ड को कैसे जोड़िएगा आप याद करें। 9th-10th में कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पढ़ते थे। कॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुएंस। ठीक, अब देखो कॉन्ग्रुइटी को कैसे जोड़ोगे? कांग्रेस रोती। कॉन्ग्रुइटी, कांग्रेस रोती। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कॉन्ग्रुइटी मतलब बच्चे इसको जोड़िएगा कांग्रेस रोती से। और इसकी का अगर एक्सप्लेनेशन चेक करोगे तो कांग्रेस रोती है क्योंकि उसकी उपयुक्तता कम हो रही है। कांग्रेस क्यों रोती है? क्योंकि उसकी उपयुक्तता कम हो रही है। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो इसके सिनोनिम्स को चेक करिए। कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी मतलब भी किसी चीज में हामी भरना, साथ देना। और सिमेट्री मतलब भी एक जैसा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुइटी के दो बेटा सिनोनिम क्या हो गए? कॉन्फॉर्मिटी और सिमेट्री। ठीक है, चलो आ जाओ। तो दो एंटोनिम भी जानो। एंटोनिम मतलब डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब जहां आपका हार्मनी नहीं है, जहां आप अग्री नहीं करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हो गया? जहां अग्री नहीं करिएगा वहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। बोलो हाँ या ना? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। यूज देखो, अ कॉन्ग्रुइटी ऑफ इंटरेस्ट्स मतलब क्या हो गया? जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट होगा तो उनकी कॉन्ग्रुइटी भी होगी। याद कैसे रखिएगा? कांग्रेस रोती है क्यों? क्योंकि उसकी उपयुक्तता खत्म हो गई है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आएंगे वर्ड नंबर 5 पे। ध्यान से देखना, यूफोनी। और ये सब वर्ड याद रखिएगा। धीरे धीरे आप लोग इस सेशन को कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। मैं धीरे धीरे प्रीफिक्स वाला, सफिक्स वाला और रूट वर्ड वाला भी सेशन लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो यूफोनी, यूफोनी का मतलब होता है बेटा मधुरता, अच्छी आवाज, अच्छा स्वर। ठीक, यूफोनी का मतलब क्या हो गया? मधुरता, अच्छा स्वर। और यूफोनी बच्चे नाउन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा तो मीनिंग भी आसानी से गेस कर पाएंगे और सेंटेंस में इसका यूज भी आप देख पाएंगे बच्चे। अब देखो, यूफोनी के लिए कीवर्ड मैंने आपको दिया योर फोन। यूफोनी के लिए मैंने कीवर्ड आपको दिया योर फोन। अब देखो एक्सप्लेनेशन आइए इसकी का क्या है कि योर फोन से मतलब तुम्हारे फोन से बहुत अच्छा स्वर निकलता है। योर फोन से बहुत अच्छा स्वर निकलता है। तो यूफोनी का मतलब क्या हो गया बेटा? अच्छा स्वर। क्लियर है? बात आ रही है समझ में, हाँ या ना? सिनोनिम्स चेक करेंगे। मेलोडी और रिदम। मेलोडी और रिदम भी क्या है बच्चा? इसी से मिलता जुलता वर्ड है। मेलोडी मतलब भी बढ़िया टोन, बढ़िया स्वर, है ना। और रिदम आप समझ ही रहे हैं। एंटोनिम में चेक करेंगे कैकोफोनी और डिस्कॉर्ड। कैको मतलब होता है बैड, कैली मतलब गुड और कैको मतलब बैड और फोनी मतलब साउंड। तो जिसकी आवाज कर्कश हो, जिसकी आवाज खराब हो, उसको कैकोफोनी बोलिएगा। और डिस्कॉर्ड मतलब जहां आपकी हार्मनी नहीं है। यूज देखो, द पोएट पुट यूफोनी बिफोर मेयर फैक्चुअलिटी मतलब बढ़िया स्वर, बढ़िया आवाज को उसने ज्यादा वैल्यू दी। क्लियर है? यूफोनी कैसे याद रखोगे? योर फोन, योर फोन से बढ़िया आवाज निकलती है तो यूफोनी मतलब अच्छा स्वर, बढ़िया आवाज और मधुरता। क्लियर है बच्चों? तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। ये थे आज के 5 वर्ड्स, याद रखिएगा। मैं हर सेशन में यूं ही जल्दी जल्दी टाइम कम खराब किए बिना 5 वर्ड्स लेकर आऊंगा। तो टिल द टाइम, दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिएगा। ये शो चलेगा डेली 10 मिनट का, 10 मिनट्स वोकैब शो, TVS द वोकैब शो। थैंक यू।